Hello students, welcome to your computer class. Now, we were on the chapter data handling, and we had studied about the mutable and immutable data types. Means, if you declare a variable, say x, and whatever the value you have assigned, this is a variable, right? अब वेरिएबल में पड़ा क्या है, इसमें इंटीजर ऑब्जेक्ट, इसमें स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेरिएबल में मेनली तीन चीज से आप आइडेंटिफाई करते हैं यार। मेनली वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी लोकेशन। देखिए आपका पाइथन में जो म्यूटेबिलिटी होती है, मीन्स यू चेंज द डेटा, आपका इंटीजर, फ्लोट, और यू कांट चेंज द वैल्यू इन प्लेस। तो इसमें पड़ा क्या होता है, एड्रेस ऑफ दिस वैल्यू या एड्रेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो मेन तीन चीजें होती हैं, पहला टाइप, दूसरा आईडी, तीसरा वैल्यू। एक वेरिएबल एक्स डिक्लेयर है, ठीक है। अब टाइप मीन्स उस वेरिएबल में जो डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा का नेचर क्या है, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं हम उस डेटा पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर x इज इक्वल टू 10 है, मतलब x में जो डेटा पड़ा हुआ है उसका नेचर न्यूमेरिक है और हम उस पर सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये दिया हुआ है, मतलब y एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में जो डेटा पड़ा हुआ है वो डेटा स्ट्रिंग है, और उस डेटा पर आप स्ट्रिंग ऑपरेशन, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन, स्ट्रिंग डिस्प्ले, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग फाइंड आउट, ये सारे ऑपरेशन, नॉट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं, लेकिन स्ट्रिंग ऑपरेशन तो है ना, सारे स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वेरिएबल का टाइप ये बताता है कि जो डेटा उसमें पड़ा हुआ है उसका नेचर क्या है और आप उस पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वैल्यू मीन्स इस वेरिएबल में जो डेटा पड़ा हुआ है उसकी क्या वैल्यू है। जैसे अगर हम प्रिंट x करेंगे तो 10 प्रिंट होगा, और अगर हम प्रिंट y करेंगे तो ABC प्रिंट होगा। मीन्स द वैल्यू ऑफ द डेटा या वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वेरिएबल इज दिस। क्या वैल्यू है उस ऑब्जेक्ट की या क्या वैल्यू है उस डेटा की। आईडी क्या है, आपके वेरिएबल में एक्चुअल में तो एड्रेस पड़ा होता है बिकॉज इट इज इम्यूटेबल। अगर आपका 10 एक जगह पे है और आपका x इज इक्वल टू 10 किया, मतलब x में क्या आएगा, इस जगह का एड्रेस। यानी आईडी आपको रिटर्न करता है कि जो डेटा है उसकी जगह का एड्रेस क्या है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है, ठीक है। अगर आपने x इज इक्वल टू 10 किया तो आईडी x आपको इसका एड्रेस, इस जगह का एड्रेस बनाएगा। जैसे मान लीजिए ये 5000 है तो इट विल प्रिंट 5000। अब मान लीजिए आपने x इज इक्वल टू 5 कर दिया, रिमेम्बर इंटीजर इज इम्यूटेबल, मतलब ये नहीं होगा कि आपका 5 यहाँ जाकर रिप्लेस हो जाए और आप आईडी x करें फिर से 5000 प्रिंट हो। अगर ऐसा होता तो म्यूटेबल हो गया, मीन्स यू कैन चेंज इन प्लेस। आपके पास मेमोरी लोकेशन 5000 है, आप उसी जगह पर चेंज कर पा रहे हो, तब तो ये म्यूटेबल हो गया। पर ऐसा होता नहीं है, इट इज इम्यूटेबल, मीन्स यू आर नॉट चेंजिंग दिस 10। चेंज क्या हो रहा है, एक दूसरा लोकेशन जहां पर 5 पड़ा हुआ है उस जगह का लोकेशन हो सकता है आपका 2500 हो। अब ये एड्रेस आके x में स्टोर हो गया। अब आप अगर आईडी ऑफ द x करेंगे तो ये दूसरा एड्रेस दिखाएगा। मीन्स आपने इस एड्रेस पे कोई चेंज नहीं किया, आपने पहले इसके पास इस जगह का एड्रेस था, पहले इसके पास इस जगह का एड्रेस था, अब इसके पास इस जगह का एड्रेस है।
तो आईडी मीन्स द एड्रेस और द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जिसका वैल्यू आप एक्सेस कर रहे हैं, जिस पर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो मेमोरी में कहाँ है, उसका एड्रेस आपका आईडी रिटर्न करता है। राइट नाउ ऑपरेटर, देखिए ऑलवेज रिमेंबर, आप x इज इक्वल टू 5 कर रहे हैं मीन्स एक किसी जगह पर, वैसे होता ऐसे ही है, 1 2 3 4 पड़े हुए हैं, इस जगह का एड्रेस मान लीजिए 5000 है, तो x में आपका 5000 आ गया। यू कैन परफॉर्म एनी अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन दिस, होगा ये यहीं पर। ठीक है, आपने x मल्टीप्लाइड बाई 10 किया, x में ही डाला, ठीक है, तो x में जो है वहां पे 10 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद मान लीजिए ये x इज इक्वल टू 50 हो गया, तो अभी जो 50 है ये इस जगह पे चेंजिंग नहीं होगी। अब क्या होगा, 50 जिस जगह पे है उस जगह का एड्रेस, मान लीजिए 15,000 है, उस जगह का एड्रेस अब x में आ गया। दैट इज द वैल्यू, बिकॉज integer, float, string all are the immutable, means you can't change the value in place। मेमोरी में जिस प्लेस पर वो वैल्यू है, उसी प्लेस पर उस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, वो वैल्यू वहीं की वहीं है। आप चेंज क्या करते हो, ये वैल्यू दूसरी वैल्यू चाहिए तो दूसरी वाली वैल्यू पे पहुंच जाते हैं, दूसरी वाली वैल्यू का एड्रेस रख लेते हैं, ये होता है। ठीक है, चेंज इन प्लेस कहाँ होता है, लिस्ट में, डिक्शनरी में, सेट में। पाइथन में जहां वैल्यू चेंज होती है, वैल्यू म्यूटेबल डेटा टाइप आर द लिस्ट, डिक्शनरी एंड द सेट। ठीक है, नाउ ऑपरेटर। What is the operator? Operator which performs some work, that is called the operator। ठीक है, किस पर ऑपरेशन वर्क परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेंड। मतलब ऑपरेटर ऑपरेंड पर वर्क को परफॉर्म, जो कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं और वर्क वो किसी ऑपरेंड पर परफॉर्म करते हैं। तो ऑपरेंड के बेस पर ऑपरेटर को आप यूनरी बाइनरी में बांट सकते हैं। पहला होता है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मतलब वो ऑपरेटर जिन्हें वर्क करने के लिए केवल एक ऑपरेंड चाहिए। इसमें आपका होता है यूनरी माइनस और यूनरी प्लस। प्लस माइनस, जैसे -10 है, +20 है, -3.5 है, ऑल आर द यूनरी वन। इन्हें वर्क करने के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए। ठीक है, -3.5 मीन्स जस्ट 3.5 1 -x या +y। only one operand is required to work for the operator, then that operator is called the unary one। ठीक है, now the next one is the binary। binary operator is the operator which require two operand। बाइनरी ऑपरेटर, ऑपरेटर जो किसी वर्क को परफॉर्म करते हैं, और वर्क किस पे परफॉर्म करते हैं, ऑपरेंड पे। तो बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिन्हें वर्क करने के लिए दो ऑपरेंड चाहिए। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेटर में पहला आपका होता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेटर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देखिए इसमें आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड
अब 1 बाय 1 लेते हैं, ठीक है। पहला एडिशन, 2 ऑपरेंड चाहिए, जस्ट लाइक a प्लस बी। क्या करिएगा, 2 ऑपरेंड लेगा, दोनों को वैल्यू को सम किया, इट रिटर्न द सम, ठीक है। नेगेशन, सब्ट्रैक्शन, a माइनस बी, a में से b सब्ट्रैक्ट करके सब्ट्रैक्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा। मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई बाय b, a की वैल्यू को b से मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट करेगा, ठीक है। a डिवाइड बाय b, it divide a by b and return the value of the division either in the integer format or in the fractional format, means point वाला। अगर पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो ये पूरा पॉइंट वाला ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। इफ इट वर 10.10 डिवाइड बाय 3, रिटर्न 3.33 समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। What is this and what is this? It divide A. If you are telling A divide by B, it divide A by B and truncate the remainder portion. अब जैसे मान लीजिए आपका ये 10 था और ये 3, what will be the result? it's a 3.333. It truncate this 0.33 portion and return 3.0. It is called the floor division, means it truncate the remainder. If you are dividing this 6 divided by 2, it return 3, correct one, ठीक है। If 7 divided by 2, it return 3.5, ठीक है। It truncate 0.5 and it return 3.0. That is called the floor division, means it return the division part only, divisor part, quotient part. It truncate the remainder one, right? Now mod. Modulus return the remainder. It return the quotient point. It truncate the remainder, and modulus return the remainder. Now remember, keep in mind, remainder means not the whole number only. If you are dividing 7 by 3, remainder is 1, okay. 7 mod 3, 1 is the remainder, it return the remainder. If you are dividing 7.2 modulus 3, it return 1.2. 6 completely divide, remaining 1.2. 1.2 is the remainder, so it will return this remainder. Means remainder will not always be in a whole number, it may be in the fractional one. इस नंबर को इस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, 2 times तो पूरा का पूरा चला गया, 1.2 बचा, which is the remainder, and it return this one remainder, right? Yes, one more. Exponent. Exponent means it take 2 operand and return first to the power second. Means आपने अगर लिखा 2 exponent 3, it return 2 to the power 3 means 8. First arithmetic operator, summation, subtraction, multiplication, division, return floor division, return remainder,
and return exponent, right? Now augmented assignment operator, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, ठीक है. नाउ द असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन द वैल्यू टू लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल. अब जैसे आपने लिखा a इज इक्वल टू 5, if a is not defined, it will declare the a and assign the value to the 5. ठीक है, नॉर्मल. ठीक है. एक तरीका आपका और भी होता है, इसको ऑगमेंटेड बोलते हैं. असाइनमेंट मीन्स पासिंग द वैल्यू टू लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल. ठीक है. अब अगर आप ऐसे लिख रहे हैं a इज इक्वल टू a प्लस 5, मीन्स a में जो कुछ भी है उसमें 5 ऐड हो और a में असाइन हो. इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं. सेम, दिस इज द नॉर्मल वे एंड दिस इज द ऑगमेंटेड वे. मीनिंग इज द सेम. दिस मीन्स a इक्वल टू a प्लस 5. अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो जस्ट इतना उठाइए और इक्वल के इधर कॉपी कर दीजिए. ठीक है. इट मीन्स a इक्वल टू a प्लस 5. तो सिर्फ प्लस के लिए नहीं, आप सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए इस काम को कर सकते हैं. मीन्स इफ a इज इक्वल टू a माइनस 10, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. You can write like this also. You can write like this also. Same mod, flow division and exponent. Any one, which is the binary one. ठीक है. This means a equal to a plus 5. This means a equal to a minus 10. This means a equal to a multiplied by 20. This means a equal to a divided by 10. This means a equal to a float divided by 5. This means a equal to a modulus 2. Means ऐसे आप लिख रहे हो, इसको इस फॉर्मेट में, शॉर्टर फॉर्मेट में, ऑगमेंटेड फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं. द मीनिंग इज द सेम. यू कैन राइट इन लार्जर फॉर्मेट, यू कैन राइट इन द शॉर्टर फॉर्मेट. द मीनिंग, द वर्किंग इज द सेम. नाउ रिलेशनल ऑपरेटर. है ना. रिलेशनल ऑपरेटर आर द बाइनरी ऑपरेटर. ठीक है. इट टेक 2 ऑपरेंड एंड रिटर्न अ बूलियन वैल्यू. ठीक है. रिलेशन ऑपरेटर में आपका आता है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. Sorry, it like this, not equal to. It takes 2 operand. That 2 operand may be a variable, may be constant, may be expression. 2 ऑपरेंड ले रहा है, दोनों ऑपरेंड इन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं. इट इवैल्यूएट एंड रिटर्न अ बूलियन वैल्यू.
टेक एग्जाम्पल, if a is equal to 10 and b is equal to 20, you can write like this: a is less than 20. a की वैल्यू 10 है, 20 से लेस है, ट्रू। आप ऐसे भी लिख सकते हो a is less than or equal to b. b की वैल्यू मीन्स यहाँ पर आपने कांस्टेंट लिखा, यहाँ पर आपने वेरिएबल लिखा, इधर भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं a प्लस बी इज ग्रेटर देन 30। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड मीन्स एनी ऑपरेटर, ऑपरेंड मे बी अ वेरिएबल, मे बी अ कांस्टेंट, मे बी एक्सप्रेशन, आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी इज ग्रेटर देन 30 माइनस 5, बोथ आर द एक्सप्रेशन। तो दोनों साइड कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। इट इवैल्यूएट द वैल्यू एंड रिटर्न अ बूलियन वैल्यू विच इज आइदर द ट्रू और द फॉल्स। दो ऑपरेंड लेगा, दोनों ऑपरेंड कोई भी कुछ भी हो सकता है। इवैल्यूएट द ऑपरेंड एंड रिटर्न आइदर द ट्रू और द फॉल्स। इसको हम लोग कल डिटेल में लेंगे, अभी इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक यू।